वेलकम बैक। आम खबर से आपको आगाह करें, आईसीसी ने हाइब्रिड चैंपियंस ट्रॉफी मॉडल की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान 2026 में भारत का सफर नहीं करेगा। बीसीसीआई और पीसीबी ने भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के मैच दुबई में खेलने पर इत्तेफाक कर लिया है। पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत नहीं जाएगा। पाकिस्तान को मेजबानी के जुज़वी हकूक से महरूम होने की तलाफी नहीं की जाएगी। अगर भारत लीग के बाद नॉकआउट हो गया तो सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में लाहौर और रावलपिंडी में होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुलजमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। आईनी बेंच ने करार दिया कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। फौजी अदालतें 9 मई के वाकयात से मुतालिक फैसले सुनाएं, लेकिन सजाओं पर सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले तक अमल दरामद नहीं होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुलजमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। अदालत के मुताबिक जिन मुलजमान को रिहा नहीं किया जा सकता, इन्हें सजा सुनाकर जेलों में भेजा जाए और जिन मुलजमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है, इन्हें रिहा किया जाए। दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सवाल किया कि क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इसके जुमरे में लाया जा सकता है। वजारत दिफा के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि अदालती फैसले को इतना बेतौकीर तो ना करें कि इसे खराब कहें। अदालती इस्तफसार पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 9 मई के वाकयात की तमाम तफसीलात आज सुबह ही मौसूल हुई हैं। मुकम्मल तफसीलात बाज़ाब्ता तौर पर मुतफर्रिक दरखास्त की सूरत में जमा कराएंगे। वजारत दिफा के वकील ने अदालत को बताया, उमूमी तौर पर कलअदम होने से पहले मुतल्लिका दिफात पर होने वाले फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ होता है। अदालत ने केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों तक मुलतवी कर दी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अज़द कैसर ने कहा है कि मुशावरत कर रहे हैं, फौजी अदालतों के मामले पर नजरसानी में जाएं या आलमी अदालत से रुजू करें। फौजी अदालतों को इजाजत देने के फैसले पर तशवीश है। उनका मकसद ही पीटीआई के खिलाफ था, जो वाज़ेह हो गया। महमूद अचकजई को दावत दी है, अख्तर मेंगल को भी दावत देंगे। अगर ये मुज़ाकरात नहीं चाहते तो हम 10 दफा नहीं चाहते। ये ड्रामेबाजी खत्म करें। 15 दिसंबर को यौम शोदा मना रहे हैं। शोदा के लिए प्लान बानी पीटे के सामने रखेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, जो 85 हमारे वर्कर है कि आर्मी एक्ट के मुताबिक जो ना उसके ऊपर फैसला किया जाए, हम इस पे बड़ी तशवीश रखते हैं। और जो हमारा खदशा था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, भी हमारी वो जो कंसर्न थी वो अभी सच साबित हुई है। हमने कुछ तजावीज़ जहाँ डिस्कस की, वो हम अपने जो हमारे पॉलिटिकल कमेटी है या जो हमारा सीसी है और बानी चेयरमैन साहब के सामने रख के 15 को यूबी शहदा हम मना रहे हैं। हमने जईक साहब और हामिद रजा साहब हम सब इधर आए हैं और हमने अपनी जो सीनियर लीडरशिप है आईन पाकिस्तान की, उनको हमने दावत दी है। मेंगल साहब नहीं है इस वक्त, उसको भी हम इंशाल्लाह अपना इन्विटेशन भेजेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा है, मिलिट्री कोर्ट से 9 मई के केसेस का फैसला 1 हफ्ते में आ जाएगा। बानी पीटीआई 9 मई में मुलविस हैं तो उन्हें आर्मी एक्ट के तहत प्रोसिक्यूट किया जाएगा। 9 मई के वाकयात बानी पीटीआई की मनसूबाबंदी थी। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई को गाइडेंस थी तो गाइडेंस देने वालों को भी प्रोसिक्यूट किया जाएगा। उनकी अब भी कोशिश है मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, लोग बाहर से पैसे ना भेजें। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने में वजीर आजम और बाकी लोगों का किरदार है। मुल्क की सूरत हाल खुदा खुदा करके बेहतरी की तरफ आई है। मुल्क डिफॉल्ट करता है तो सिर्फ नून लीग नहीं, पूरे मुल्क के लोग मुतासर होंगे। जजेस तैनाती के लिए रूल्स बनाने का मामला, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने रूल्स मेकिंग कमेटी के सरबराह जस्टिस जमाल मंदुखेल को खत लिख दिया। सीनियर तरीन जज ने लिखा, जजेस तैनाती में एग्जेक्टिव का किरदार बढ़ चुका है। एक भी तैनाती सख्त रूल्स की कसौटी के खिलाफ हुई तो अदलिया पर एतमाद में कमी आएगी। सीनियर तरीन जज ने लिखा, जजेस तैनाती में अदलिया का अहम किरदार होता है। 26वीं तरमीम के बाद ये तवाज़ुन बिगड़ चुका है। अब जजेस तैनाती में एग्जीक्यूटिव का किरदार बढ़ चुका है। एक भी तैनाती सख्त रूल्स की कसौटी के खिलाफ हुई तो अदलिया पर एतमाद में कमी आएगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने मजीद लिखा कि जुडिशल कमीशन के रूल्स बनाने का मामला अदलिया की आज़ादी के लिए नहायत अहमियत का हामिल है। आइन का आर्टिकल 175(4) जुडिशल कमीशन को रूल्स बनाने के लिए बाइख्तियार बनाता है। रूल्स बनाए बगैर जजेस तैनाती के हवाले से
जुडिशल कमीशन की कार्रवाई गैर आईनी होगी। आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन में अदलिया अकलियत और एग्जीक्यूटिव अक्सरियत में है। एग्जीक्यूटिव की अक्सरियत से सियासी तैनातियों का खतरा बढ़ जाता है। शफाफ रूल्स के तहत होने वाली तैनातियां अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाएंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी तजावीज़ भी इरसाल कर दी हैं। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 36 ज़ेर इल्तिवा शिकायत में से 30 निपटा दी। जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किए गए जुडिशल काउंसिल इजलास से एलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 5 शिकायत पर मुतालिका जजेस ओहदेदारान से जवाब मांग लिए हैं। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में तरमीम का जायजा लिया गया। कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स में तरमीम के लिए जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। मदारस बिल एक्ट बनने से FATF समेत दीगर आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के मदारस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज़ात सामने आ गए। सदर मुमलिकत ने एतराज़ किया कि बिल के कानून बनने से मदारस अगर सोसाइटीज़ एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होंगे तो FATF और GSP समेत दीगर पाबंदियों का खदशा है। मदारस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ एक्ट के जरिए शुरू की गई तो कानून की गिरफ्त कम हो सकती है, फिर कानून कम और मनमानी ज्यादा होगी। एतराज़ में कहा गया है कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में दीनी तालीम शामिल नहीं। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में फाइन आर्ट तालीम शामिल है, जिसमें डांस क्लासेस, आर्ट क्लासेस शामिल हैं। सदर मुमलिकत ने खदशा जाहिर किया कि मुजवज़ा बिल मंजूर होने से आलमी सतह पर पाबंदियों का भी खदशा है। सदर ने अरकान असम्बली को तजवीज़ दी है कि मदारिस से मुतल्लिक़ बिल बनाने के लिए आलमी सतह के मामलात को मद्देनजर रखा जाए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ऑपोजिशन इत्तेहाद का बड़ा फैसला, PTI को सोलो फ्लाइट खत्म करने का मशवरा। ज़रा के मुताबिक कायदीन ने मशवरा दिया है कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में मुश्तरका लाएअमल अपनाया जाए। इजलास में फैसला किया गया कि हुकूमत के खिलाफ ऐवान के अंदर और बाहर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। 26 नवंबर को हुई अमवात पर भी हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। ये भी फैसला किया गया है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में भी ऑपोजिशन इत्तेहाद को शामिल किया जाएगा। ज़राए का यह भी दावा है कि PTI ने भी इत्तेहाद को सोलो फ्लाइट ना करने की यकीन दहानी करवाई है। साहबजादा हामिद रजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अभी तक मुज़ाकरात का कोई दौर शुरू नहीं हुआ। खून नाहक को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। पंजाब में इस वक्त सिविल मार्शल लॉ लगा हुआ है। लोगों के बुनियादी हकूक मुअत्तल हैं। कुरम में ज़मीनी तनाज़े को मजहबी रंग दिया गया है। मुज़ाकरात बराबरी की बुनियाद पर होंगे। हम लोगों ने अपने घर, खानदान और कारोबार तबाह कर दिए। हमें अब किसी चीज़ का खौफ है नहीं कि हम मजबूर होंगे। हम मुस्बत इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। मुज़ाकराती कमेटी इमरान खान साहब की तरफ से बनाई गई है। ये एक प्रोपोगेट किया गया गलत चीज़ को गुज़श्ता 9 माह में कि हम मुज़ाकरात के लिए आमादा ही नहीं थे। मुज़ाकरात के लिए जो शराइत हैं पेशगी वो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से दे दी गई हैं। करना चाहता है बराबरी की बुनियाद के ऊपर होगा, 100 बिस्मिल्लाह। हम लोगों के आपने घर तबाह कर दिए, हमारे ख़ानदान तबाह कर दिए, बिजनेसेस तबाह कर दिए, कारकुनान को शहीद कर दिया, हज़ारों कारकुनान को जेल के अंदर डाल दिया। पंजाब के अंदर जो फिस्तायत का सलूक है आपके सामने है कि MNAs को उठाया जा रहा है, उन्हें कहा जा रहा है कि आप रिज़ाइन करें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि एक हाथ में तलवार लेकर दूसरे हाथ से मुसाफा नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की बात करे या सिविल नाफरमानी की, उन्होंने कहा कि अपने लिए रियायतें मांगने की खातिर मुज़ाकरात और सिविल नाफरमानी के मंसूबे साथ साथ नहीं चल सकते। नून लीगी सेनेटर ने मजीद कहा कि आगे बढ़ना है तो अपने कंधों पर नया बोझ ना ला दें, पहले ही बहुत है। PTI का मुज़ाकरात का तरीका गलत है। बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि इससे ये जाहिर हो रहा है कि हम भीख मांग रहे हैं कि मुज़ाकरात करें। बानी PTI ने भी कहा है कोई तरीका नहीं है बातचीत का। हम पर इल्ज़ाम था कि बातचीत के दरवाजे बंद किए हुए हैं। हमने सिर्फ मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई है। कि इम्प्रेशन ये जा रहा है जिस तरह हम कोई दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे साथ आके PTI के साथ आके मुज़ाकरात करें। और मेरी इमरान खान साहब से कल मुलाकात हुई और मैंने उनको ये पूछा तो बड़े गुस्से में थे वो, और उन्होंने कहा कि ये कहाँ का ये मुज़ाकरात का ये तरीका नहीं होता। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, हम किसी से रिक्वेस्ट नहीं कर रहे मुज़ाकरात करें। हमने तो सिर्फ एक हमारे खिलाफ इल्ज़ाम ये लगाया जाता था कि आपने मुज़ाकरात या बातचीत के दरवाजे बंद किए हुए हैं, तो हमने सिर्फ वो दरवाजे खुले हैं।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के 12 कारकुन शहीद हुए, बहुत से जख्मी और लापता हैं। पेशावर में 15 दिसंबर को यौम शहादा मना रहे हैं। डी चौक पर जहां बहक होने वालों के लिए बाग नारान पेशावर में दुआया तकरीब होगी। हकीकी आज़ादी के हसूल तक तहरीक जारी रहेगी। हुक्मरान सूबों के माबैन नफरतें फैलाकर मुल्क तोड़ना चाहते हैं। हुक्मरान मुल्क को लूट कर भागेंगे। करप्ट सियासतदान फौज को आवाम के साथ लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम हर सूरत अपना हक लेकर रहेंगे। 15 दिसंबर को बरोज़ इतवार 1 बजे बाग नारान हयाताबाद पेशावर में शुहदा इज्तिमा का इनेकाद हो रहा है, जिस पे हमारे 26 नवंबर के वो शुहदा जिसके ऊपर रियासत ने गोलियां बरसाईं और शहीद किया, उनको खराए तहसीन पेश करेंगे और साथ साथ जो हमारे ज़ख्मी हैं उनके लिए दुआ करेंगे। मैं यहाँ पर हुकूमत को एक पैगाम देता हूँ कि हमारे बहुत से लोग मिसिंग हैं। हमारे जो मिसिंग लोग हैं उनमें हमें खदशा है कि बहुत से लोगों को शहीद किया गया है। हमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, हमारे खदशात दूर किए जाएं। मैं आपको वादे पैगाम दे रहा हूँ, गोली क्यों चलाई इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ये शुहदा जो इस वक्त 12 हमारे आइडेंटिफाइड है और इसके अलावा जो और हमारे इस वक्त 100 से ज़्यादा गोली लगने वाले ज़ख्मी हैं, ये सारे आइडेंटिफाइड हैं और मज़ीद आइडेंटिफाई हो रहे हैं। हम आपको इस तरह जाने नहीं देंगे, आपको जवाब भी देना पड़ेगा, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। ये मतलब परस्त सियासतदान ये इस वक्त फौज को और अवाम को लड़ाने की साजिश कर रहे हैं और हम इनकी ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली के पैदावारी मनसूबों बिलखसूस तरसीली निज़ाम पर जायजा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने बिजली सार्फिन के लिए निर्खों को मज़ीद कम करने पर जोर दिया है और मुस्तकबिल के बिजली की पैदावारी मनसूबों के हवाले से अमल दरामद को तेज करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुस्तकबिल में कम लागत बिजली मनसूबों और मकामी वसाइल को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर आज़म को मुल्क भर में जारी पन बिजली के मनसूबों पर पेशरफ से मुतालिक भी आगाह किया गया। उन्होंने बिजली की मौजूदा इस्तेदाद को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में माहौल दोस्त कम लागत शमसी तवानाई से बिजली पैदा की जा रही है। पाकिस्तान इस लिहाज से खुशकिस्मत मुल्क है कि मुल्क में शमसी तवानाई की वसी इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर आज़म को ज़्यादा ईंधन से कम बिजली बनाने वाले गैर मौसर बिजली घरों को ख़त्म करने के हवाले से पेशरफ्त पर भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि ज़्यादा ईंधन से कम बिजली पैदा करने वाले फरसूदा बिजली घरों को फ़ौरन बंद किया जाए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर से रुकन सिंध असम्बली सुहेल अनवर सियाल ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। इस मौके पर लाड़काना के अवाम के मसाइल और उनके हल पर बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद डरो, साबिक रुकन कौमी असम्बली आबिद खान भ्यो ने भी मुलाकात की है। शिकारपुर के अवाम के मसाइल और उनके हल पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात के मौके पर रुकन कौमी असम्बली सैयद नवीद कमर भी हमरा थे। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन। वज़ीर आला पंजाब ने अपने दौरे का 5वां रोज भी भरपूर मसरूफियत में गुजारा। हुवावे के तावन से लाहौर को पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला ने शंघाई के डिस्ट्रिक्ट लोंगोंग में हुवावे टेक्नोलॉजीज का दौरा किया और मुख्तलिफ शोबे देखे। हुवावे टेक्नोलॉजीज में वज़ीर आला मरियम नवाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला से हुवावे गवर्नमेंट अफेयर्स के सदर वांग चिंग डोंग ने मुलाकात की। मुलाकात में लाहौर को मॉडर्न डिजिटल सिटी बनाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ और सिफारिशात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला ने हुवावे को नवाज शरीफ IT सिटी में ऑफिस कायम करने पर ताउन की पेशकश की। वज़ीर आला ने हुवावे को पंजाब में असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आला ने पंजाब भर में हुवावे को पंजाब रिटेल ऑफिस और आफ्टर सेल सर्विस सेंटर कायम करने की भी पेशकश की। हुकूमत सिंध रेवन्यू रिकॉर्ड की तरतीब के लिए कवानीन में ज़रूरी तरामीम से आसानी पैदा करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सूबे भर में ज़मीनों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सिंध ने मुतालिका सॉफ्टवेयर 4 माह में तैयार करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इजलास मुनक्किद हुआ। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था रिकॉर्ड ऑफ राइट्स पिछले 60-70 साल से मैनुअल ही बनता रहा है, जबकि अब हर सूरत खत्म होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि जो रिकॉर्ड 1985 में दोबारा तहरीर हुआ वो भी सिर्फ स्कैन करके रखा गया, जिसका आवाम को कोई फायदा नहीं हुआ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर मालिकाना हकूक रखने वाले 5 लाख अफराद को मसाइल का शिकार कर दिया। वज़ीर आला ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हिदायत देते हुए कहा कि 2 हफ्ते में डिजिटल फॉर्म डिजाइन करके पेश करें। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।
24 नवंबर एहतजाज की तनासुर में पीटीआई ने वज़ीर आज़म समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई के लिए अदालत से रुजू कर लिया। बैरिस्टर गौहर ने इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट दायर कर दी है। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात, आईजी, एसएसपी, डीआईजी और दीगर के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा की गई है। दरखास्त पे इस्तदा की गई कि फरीकैन के नाकाबिल जमानत वारंट जारी करके बुलाया जाए, कानून के मुताबिक सजा दी जाए। दरखास्त में दावा किया गया कि 24 नवंबर को डी चौक एहतजाज में 12 कारकुन जा भाग, 38 जख्मी, 139 मिसिंग हैं। सेशन अदालत की जानिब से इब्तदाई समाअत कल के लिए मुकर्रर की गई। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।